प्यारे बच्चों, जब हम मैप पढ़ते हैं तो मैप में पैमाना जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको कभी कभी मैप में संदर्भ लिखा रहता है। ठीक है, तो उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? उससे हमें जानकारी मिलती है कि मैप पे कौन सी चीज़ें किस चीज़ से दर्शाई गई हैं। जैसे कि नदी कहाँ दर्शाई गई है, तो देखिए नदी, देखिए यहाँ नीले रंग से दर्शाई गई है ना, तो यहाँ जहाँ जहाँ नीला रंग रहेगा, जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ पर नदी रहेगी। ऐसे समुद्री मार्ग के लिए नीला रंग रहेगा, लेकिन डॉट डॉट करके रहेगा। रेल दाहिना साइड होगा वो पूरब होगा, और जो बायां साइड होगा वो पश्चिम होगा। तो ये मैप जो अभी आपको वर्टिकल फॉर्म में है, खड़ा है ना, इसको आप जमीनी रूप में जब देखेंगे, जैसे ये भारत कहीं ऐसे खड़ा भारत तो है नहीं, इसको जब आप रखेंगे तो देखिए अभी हम जैसे खड़े हैं तो सच में नॉर्थ तो इधर है, तो ऐसे नॉर्थ की तरफ मैप रखे देखेंगे। ठीक है, तो इधर नॉर्थ रहेगा, इधर साउथ, और फिर जब नॉर्थ की तरफ चेहरा करेंगे तो इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों, मैप पढ़ना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मैप पढ़े रहेंगे तो हमको हर उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। जैसे कोई बोला कि अमेरिका में ये घटना हुई, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जन्मभूमि से, यानी जहाँ पर हम हैं वहाँ से कितना दूर पे है। तो मैप पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे चल के जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो मैप से नंबर उठते हैं। आप 10th का पेपर देंगे, 10 नंबर का कंपलसरी मैपिंग रहता है। तो अगर आज ही से आप नॉर्मल मैप की पढ़ाई किए रहेंगे तो आगे आपको चीज़ें जो भी पढ़ना रहेगा वो आसान हो जाएगा। अगर आपको अभी स्टेट नहीं पता रहेगा तो आगे चल के किस स्टेट में कितना लोहा उत्पादन होता है आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन कम से कम अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप बता देंगे कि हाँ, इस राज्य में लोहा सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर सोना सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, चीनी कहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है यानी निर्यात होता है, कौन सी चीज़ें भारत के किस बंदरगाह पे आती हैं यानी इंपोर्ट होता है। अभी हमको बंदरगाह, मतलब मैप नहीं जानेंगे तो समझिए बेकार है पढ़ाई, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, ये ग्लोब है ना, तो ये जो ग्लोब को अगर हम 2D पे यानी किसी कॉपी पे रिप्रेजेंट करेंगे तो मैप का क्या है? ऐसे तो सच में पृथ्वी गोल है, ठीक है, ऐसे है पृथ्वी ना, गोल है, लेकिन इसको जब हम लोग बुक में पढ़ते हैं तो इसको ऐसे फाड़ देते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग देखते होंगे एक तरफ एशिया रहता है, यूरोप रहता है, ऐसे करके रहता है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके रहता है। तो आप 2D 3D ये सब चीज़ आप लोग को पहले बताएं, क्योंकि किताब में सीधे ये चीज़ रख देना संभव नहीं है ना। किताब कहीं 3D है, 3 डायमेंशनल है, इस किताब में 3 दिशाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ होती है। किताब की जो होती है, किताब के पेज की केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई पे इसको जब हम लंबाई और चौड़ाई के रूप में करेंगे तभी जान पाएंगे ना कब दिन होता है, कब रात होता है। तो इस पृथ्वी की जब पढ़ाई करेंगे, इसके अंदर की मैपिंग की